राम मंदिर निर्माण में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल, स्पेशल केमिकल से तैयार कराई गई ईंटें, गर्भगृह का टेम्परेचर भी होगा कंट्रोल। लखनऊ में यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक जारी, संगठन को और मजबूत करने पर रणनीति बनेगी। यूपी बीजेपी के नए संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात की है। कार्यभार संभालने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे। सूरजपुर कोर्ट में हुई श्रीकांत त्यागी की पेशी, श्रीकांत की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। यूपी में 15 आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर हुआ। सरकार ने एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन किया, डीआईजी को भी तैनात किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का विवादित बयान, खुद को बताया ईमानदार राजनेता, आंदोलनकारी किसानों पर विवादित टिप्पणी की, राकेश टिकैत को लेकर विवादित बयान दिया। अजय मिश्रा टेनी के बयान पर राकेश टिकैत का पलटवार, कहा कि हम तो छोटे आदमी हैं, वो होगा बड़ा, लड़का जेल में बंद है तो गुस्सा तो आएगा ही। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील ने केस से नाम वापस लिया। योगेंद्र प्रसाद ने दिया बीमारी का हवाला। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर ने किया सरेंडर। किडनैपिंग के केस में सीबीआई ने रखा था 2 लाख का इनाम। विदेशी मौलाना फिरोज आलम से जुड़ा था आतंकी सैफुल्लाह। मुस्लिम बच्चों को जिहाद के लिए बरगलाता था फिरोज आलम। श्रावस्ती में एसडीएम का गाली गलौज करता हुआ वीडियो वायरल हुआ। रिटायर्ड फौजी को गालियां दी। इकोना तहसील का मामला। बाहुबली अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाहुबली की 75 करोड़ की 3 अवैध संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने की तैयारी। ईडी ने मुख्तार अंसारी के ससुर और साले के अलावा लखनऊ के एक प्रॉपर्टी डीलर को बयान उनका दर्ज करने के लिए नोटिस भेजा। ईडी ने कार्रवाई से पहले अपना पक्ष रखने के लिए इन लोगों को भेजा है नोटिस। मुख्तार अंसारी की करीबी की 13 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। फातिमा कॉम्प्लेक्स को कुर्क करने के लिए डीएम ने आदेश दिया। हरियाणा की भाजपा नेता और बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट का गोवा में निधन। 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक से गई जान। ड्रग्स माफियाओं पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। संपत्ति जब्त करने का भी फैसला। उत्तर प्रदेश में आज 83 विभागों की अहम बैठक। ओबीसी कोटे से किसको कितनी नौकरी, सीएम योगी ने विभागों से मांगी 10 साल की रिपोर्ट। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम योगी की तारीफ की। भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद में बोले हैं, लंबे अरसे के बाद यूपी में कानून व्यवस्था लागू हुई, तेजी से प्रदेश में विकास हो रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषित कर दी गई है। नई कार्यकारिणी में 34 लोगों को जगह मिली है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने शशांक रावत। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सांसद राजलक्ष्मी शाह से मुलाकात कर जन्मदिन की बधाई दी। 3:30 बजे केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड में एयर क्वालिटी को लेकर मुलाकात है। एसटीएफ ने यूके SSSC के मामले में 2 आरोपियों को रिमांड पर लिया है। माफ कीजिए, अब भर्ती किंग हाकम सिंह 3 दिन और शिक्षक तनुज 2 दिन रहेगा जांच की टीम के साथ। कोटद्वार में चल रही सेना भर्ती में मानकों की अनदेखी पर मंत्री सतपाल महाराज ने उठाए हैं सवाल। हाइट की छूट नहीं मिलने का आरोप है। दौड़ के मानक बदलने का भी आरोप। कांग्रेस ने इस मामले को गंभीर बताया। 50 घंटों से टिहरी में नेशनल हाईवे 94 बंद पड़ा है। नरेंद्र नगर के पास मलबा और बोर्डर आने के बाद हाईवे बंद हुआ। मशीनों से मलबा हटाने का काम जारी। उत्तरकाशी में सांकरी मोटर मार्ग पर फफराला खड्ड के पास विभाग ने तैयार किया वैकल्पिक पुल। लकड़ी की बल्लियों के सहारे छात्र छात्राओं की उफनाती हुई नदी को पार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नंदप्रयाग से लेकर नंदानगर घाट क्षेत्र के लोगों के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ी सौगात दी है। क्षेत्र को जोड़ने वाली सिंगल लाइन सड़क 1.5 लाइन बनाई जाएगी। उन्नाव में बीमार चल रहे मजदूर की मौत पर प्रदर्शन। मुआवजे की मांग को लेकर साथी श्रमिक फैक्ट्री के गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिख लड़की को अगवा करके मुस्लिम ने निकाह कराने को लेकर गोरखपुर में सिख समाज का विरोध प्रदर्शन देखा गया। पाकिस्तान का पुतला फूंक कर विरोध जताया। कहा यह जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पर बंदरों का आतंक लगातार जारी है। अब दरोगा की टोपी ले उड़ा बंदर। मंदिर में हुई मौत की घटना के बाद दरोगा शैलेंद्र कुमार को सुरक्षा में लगाया गया था। कुछ दिन पहले डीएम का चश्मा लेकर बंदर भागे थे। पीलीभीत के अमरिया खटीमा से सामने आया टाइगर को परेशान करने का एक वीडियो। कुछ लोग कार पर सवार होकर तेज हॉर्न बजा के बाघ को दौड़ाते हुए नजर आए। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का मामला, डॉक्टरों की गैर मौजूदगी से मरीज परेशान। आगरा की चंबल नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। 18 लाख क्यूसेक पानी राजस्थान से होगा डिस्चार्ज। हापुड़ में येलो अलर्ट के निशान पर 25 सेंटीमीटर नीचे गंगा का जलस्तर। आसपास रहने वाले लोगों की चिंता और बढ़ गई। ललितपुर में ओडी नदी उफान पर, सड़क और पुल के ऊपर बह रहे पानी। पुल पर गौवंशजों का एक झुंड फंस गया। बुलंदशहर में गंगा के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ की आशंका। जलस्तर बढ़ने से गंगा में समाई हजारों बीघा फसल। बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ। नोएडा एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। महामाया फ्लाईओवर के पास फुटपाथ पर चढ़ गई फॉर्च्यूनर कार। हादसे में बाल बाल बच गए कार सवार। फतेहपुर में साइकिल सवार युवक को तेज रफ्तार बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हुई। बोलेरो खाई में पलटी। हमीरपुर में तेज रफ्तार प्राइवेट बस अपना आपा खोते हुए पलट गई है। बस में सवारी ना होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। बदायूं में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई है कार। 3 लोग सवार थे गाड़ी में, तीनों की जान गई। खाटू श्याम मंदिर से दर्शन करके परिवार लौट रहा था। सीतापुर पावर हाउस में लग गई आग। आग से यार्ड में रखे ट्रांसफार्मर के साथ केबल बॉक्स में आग लगी। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिजनौर में गन्ने की खोई में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। पुलिस स्वामी ने रंजिशन आग लगाने का आरोप लगाया। आगरा विश्वविद्यालय में एनएसयूआई की कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष ने प्रवेश विज्ञापन को लेकर लगाया 2 करोड़ 20 लाख घोटाले का। मेरठ में शराब पार्टी के दौरान ही रिटायर्ड दारोगा की हत्या कर दी गई। रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद छिड़ गया था। फिरोजाबाद में दबंगों ने युवक की पीट कर जान ले ली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वजीरगंज थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। भदोही पुलिस ने एक शातिर अपराधी को 9 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए बादल सोनकर पर पहले से दर्ज है गैंगस्टर एक्ट के कुल 8 मामले। आजमगढ़ में दिन दहाड़े बदमाश ने महिला से चेन स्नैच कर ली है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अमरोहा में गौ तस्करों के हौसले बुलंद है। जंगल से आवारा पशुओं की तस्करी कर रहे थे। ग्रामीणों को गौ तस्कर वंशज छोड़कर भागते हुए देखा गया। मेरठ में क्राइम ब्रांच ने नकली प्रोटीन और एस्टेरॉइड बनाने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने में पुलिस जुट चुकी है। फतेहपुर में 3 साल के मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया। आरोप में बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने घटना को अंजाम दिया गया है। इस पर आरोपी गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद की दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर मिला 13 साल के एक बच्चे का शव। पुलिस ने मामले में नाबालिग को ही हिरासत में लिया। बुलंदशहर में संपत्ति के लिए बेटे ने मां की हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एटा में पिता ने अपनी बेटी की गला देकर हत्या कर दी। अवैध संबंधों के बाधक बनने के दौरान पिता ने अपनी ही बच्ची को मौत के घाट उतारा। इटावा में रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। में 2 अफीम तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तस्करों के पास से 1 करोड़ की अफीम बरामद की। संभल में सीडीपीओ के एक घर का दरवाजा तोड़कर चोरी की घटना का मामला सामने आया। चोरों ने 3.5 लाख रुपए की नकदी समेत करीब 8 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। उन्नाव में अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के 88वें बलिदान दिवस पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। सांसद साक्षी महाराज के नेतृत्व में गांधीनगर तिराहा से सिविल लाइंस तक यात्रा निकली। पीलीभीत में एक धार्मिक मेले के प्रोग्राम में बाल बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए हैं। पुलिस वाले मौजूद रहे कार्यक्रम में। एयरफोर्स स्टेशन सूरतगढ़ में जवान आलोक यादव की हादसे में मौत हो गई है। जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव फतेहपुर के बसावन खेड़ा पहुंचा। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 25 अगस्त तक नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर पर विस्फोटक लगाने का काम होगा पूरा। सहारनपुर में फर्जी डिग्री बांटने पर ग्लोबल यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगे हैं। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हाजी इकबाल के साथ ही 7 लोगों पर केस दर्ज हुआ।
इकबाल के भाई और 3 बेटे पहले से ही जेल में हैं। वाराणसी के एडीजी जोन का ट्विटर पर अकाउंट हैक हो गया है। सोशल मीडिया टीम ने जानकारी दी है। ट्विटर को सही करने में जुटी है टेक्निकल टीम। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। कब्जे से सामान बरामद हुआ। आगरा में मोबाइल कारोबारी ने पालतू कुत्ते को पहनाई है भगवान श्री कृष्ण की पोशाक। शिकायत दर्ज करी गई है। मथुरा वृंदावन जाने वाले श्रद्धालुओं को भारतीय रेलवे का बड़ा तोहफा। रेलवे ने सारथी नाम की रेल बस सेवा शुरू की। वृंदावन के प्रसिद्ध श्री रंगनाथ मंदिर में लठ मेले का आयोजन किया गया। पहल वालों ने जमकर दिखाया अपना जौहर। इंस्टाग्राम पर वापस लौटे आयन खान। आर्यन खान सुहाना अब्राम संग शेयर की गई है हैप्पी फोटो। शाहरुख खान ने मजेदार कमेंट किया। तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2 ने लाल सिंह चड्ढा की कमाई में लगाई सेंध। बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ा। जल्द शादी कर सकेंगे, अब कर सकते हैं सिद्धार्थ और कियारा। कॉफी विद करण में एक्ट्रेस ने दिया एक बड़ा हिंट। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का शूट होने जा रहा है शुरू। रश्मिका मंदाना ने पूजा की तस्वीर शेयर करके लेट्स गो कहा। कपिल शर्मा ने रैंप पर दिखाई अपनी अदाएं। मॉडल्स की तरह पोज दिए। उर्फी जावेद की जान को खतरा बताया जा रहा है। शार्प शूटर का वीडियो भेजकर धमकाया। बोली मैं नहीं डरने वाली। मुश्किल में लाल सिंह चड्ढा। नेटफ्लिक्स में कैंसिल कर दी गई है डील। आमिर खान की फिल्म को ओटीटी रिलीज के लिए नहीं मिल रहे हैं बायर्स। राजू श्रीवास्तव की हालत में अब भी हल्का सुधार देखा गया। स्थिति अब भी नाजुक बनी है। भाई के घर की पूजा दुआओं के लिए उठ रहे हैं हाथ। सोनम कपूर के बेटे को देख रोई मौसी रिया। नाती को निहारती नानी सुनीता। शेयर की न्यूबॉर्न बेबी की पहली तस्वीर। शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण ने शो की शूटिंग चेन्नई में आई नजर।